अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। आप देख रहे होंगे कि मगरिब का टाइम था और अंधेरा हो रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे ये टाइम वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब संडे हो तो आपको पता है घर की ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह सब्जियां वगैरह लानी होती है। तो बस यहाँ पे मैं वो लेकर आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। आज तो बहुत ज़्यादा शदीद ठंड थी। और ये मेरी पुरानी वाली मिर्चें पड़ी हुई हैं, इनको भी मैंने वाश कर दिया। पहले तो मैं वेस्ट करने लगी, फिर मैंने गंदी गंदी निकाल के फेंक दी और अच्छी वाली जो थी ना वो रख ली हैं, क्योंकि मैंने कहा वेस्ट नहीं करनी चाहिए। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो बस यहाँ पे जब सब्जियाँ लेके आते हैं तो फिर उसको सेव भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं यही सेव कर रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ना धनिया और पुदीना नीचे रख दिया, ऊपर सब्जियाँ रख दी। तो आप बिलीव करो, जब मैं सुबह यूज़ करने लगी ना तो उसका पानी बना हुआ था। तो इसलिए हर चीज़ एहतियात से रखनी चाहिए। जो भारी वाली चीज़ें होती हैं वो नीचे रखें, और जो नाजुक सेंसिटिव होती हैं जैसे धनिया पुदीना और भी काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जैसे पालक वगैरह, वो ऊपर वाली साइड पे रखें। मान की खा रहे हैं और अपनी सारी चीज़ ख़त्म कर ली है। और सबसे ज़्यादा भी चीज़ अयान ने ही ली थी, मान एम्मा से भी ज़्यादा। और पहले ख़त्म करके अब ईमान की खा रहा है मेरा बेटा, है ना? ऐसे ही है, सही कहा ना मैंने? तो यहाँ पे यानी कि खाने का टाइम हो गया था। वैसे भी आज कुछ नहीं बनाया। अक्सर संडे वाले दिन ऐसा होता है कि भाई शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो फिर वापसी में ये होता है खाना ले आते हैं, क्योंकि अक्सर संडे को खाना नहीं बनता। क्योंकि जितने भी पेंडिंग काम होते हैं ना वो सारे संडे वाले दिन के लिए होते हैं, क्योंकि संडे आएगा फिर ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो फिर इसलिए ज़्यादातर टाइम नहीं लगता। कभी कभी मैं बना भी लेती हूँ संडे वाले दिन अगर मैं घर में हूँ, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि मैं संडे वाले दिन घर नहीं होती, शॉपिंग के लिए ही होती हूँ। यानी कि कुछ ना कुछ लाने जाना होता है, या कपड़ों बच्चों के कपड़े वगैरह या कुछ भी ग्रोसरी वगैरह इस तरह की चीज़, तो बहुत कम होता है मैं घर होती हूँ। तो यहाँ पे जब हमने खाना खुना खा लिया था तो रहान की तबीयत नहीं ठीक थी, उसको लगना था इंजेक्शन। तो यहाँ पे हम इंजेक्शन ही लगवाने आए हैं रहान को। और मेरा जो अरहान है ना, अभी इसको इतनी समझ नहीं है कि मैं यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने आया। तो बड़े आराम से ना मेरे साथ बैठ के वीडियो बनवा रहा था। और इसके जो बाबा है ना बार बार देख रहे थे, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है कि जब बच्चे को इंजेक्शन लगता है। मैं कहती आप लगवाए, वो कहते नहीं तुम खुद लगाओ, मेरे से नहीं देखा जाता और मुझसे भी बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो आज फिर मैंने ही पकड़ के इंजेक्शन लगवाया था। तो बस यहाँ पर हम वापसी के लिए निकल रहे थे। और आप हर जगह पर देख रहे होंगे कि इनके बाबा के हाथ बच्चे आ जाए ना, बस इनकी तो चुमियाँ ही नहीं ख़त्म होती। बहुत बच्चों को ना चूमते, आप वीडियो में यही कुछ देखते होते। किसी दिन मैंने ना चुमियों वाली ही वीडियो बनानी है जिसमें बच्चों को ना चुमियाँ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब हम वापसी आ रहे थे ना तो अरहान को फिर नींद आ गई। इंजेक्शन लगने के बाद शायद इसको थोड़ा सा सुकून आया था, क्योंकि जब बच्चों का इन्फेक्शन हुआ होता है तो इंजेक्शन लगने से ज़रा थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ये सो गया था और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा था। इंजेक्शन लगे तकलीफ़ तो होती है। और यान को इतनी समझ आ गई है ना, यान को पता होता है कि इंजेक्शन लगना है, यानी कि ये तो पहले ही ज़िद कर लेता है कि मैंने नहीं लगवाना। अब ये छोटा है, इसको अभी नहीं पता, जब पता चलेगा तो फिर ये भी ज़िद किया करेगा यान की तरह कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। और यान जो है ना हमेशा हमारे साथ जाता है। और मैंने यान को इस दफ़ा कहा था कि यान अब आपको भी इंजेक्शन लगवा देना, अब हमारे साथ आते हो ना हमेशा ज़िद करके। तो यहाँ पे इनके बाबा की तबीयत नहीं ठीक थी तो उनके लिए मैंने बनाया था जो शानदार, ताकि थोड़ा सा गला ठीक हो जाए, क्योंकि हर दूसरे बंदे का ही यहाँ पे गला ख़राब है। सर्दियाँ आ जाएं तो बस यही मसले होते हैं। तो बस यहाँ पे जब मैं अंदर बैठी हुई थी, यानी कि सारे काम जो आज के दिन के रूटीन के थे सब कर लिए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ। फिर आपको पता है एक दफ़ा खाना वगैरह खाने के बाद, चाय पीने के बाद, उसके बाद एक दफ़ा फिर ड्यूटी होती है जब सोने लगते हैं। बच्चों को दूध वगैरह देना, दूसरी चीज़ें यानी कि सोने से पहले जो चीज़ें होती हैं घर की उनको फ्रिज वगैरह में रखना, जो बची कुची होती हैं। तो बस एक दफ़ा मुझे फिर चक्कर लगाना होता है किचन में। लेकिन यहाँ पे ना जब मैं किचन में आई हूँ ना वापसी, यानी कि अभी जाके बैठी हूँ और बच्चों ने यहाँ पे काम लगा दिया, यानी कि यहाँ पे दूध गिरा दिया। इस तरह के इनके अजीब से काम है, बस सुकून से ये बैठने नहीं देते बच्चे। कोई ना कोई ऐसा काम लगाते हैं जिसकी वजह से उठ के आना पड़ता है। और आजकल तो वैसे ही इतनी ठंड हो रही है कि दिल नहीं करता कंबल में से उठ के आओ और ये सारे काम करो। बहुत सर्दी लगती है आजकल। और जब आपको पता था कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी तो मैं कहती थी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बस इंसान जो है ना किसी हाल में खुश नहीं रह सकता। गर्मी है तो गर्मी बहुत है, सर्दी है तो सर्दी बहुत है। तो यहाँ पे जो
मेथी थी ना, मैंने इसको ऐसे रख दिया क्योंकि अक्सर ये ख़राब हो जाती है और मैं अक्सर ख़राब कर लेती हूँ, तो इसको खुला रख दो फिर ये ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे मेरा माशाल्लाह अरहान इतना प्यारा लग रहा था, यानी कि यहाँ पे सब सो गए और अरहान भी सो रहा था, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट लग रहा था। अल्लाह ताला इसको नज़रे बस से बचाए मेरे बेटे को, आमीन। तो बस ये हमारे दूसरे दिन का व्लॉग है। यहाँ पे माँ नरमा तो ट्यूशन गई हुई थी, लेकिन जो अयान साहब है ना वो ट्यूशन नहीं जा रहे क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो अयान को मैं बिल्कुल भी ट्यूशन नहीं भेज रही हूँ कि अयान कौन सा भी स्कूल जाता है। तो यहाँ पे ना अयान की वैसे भी जो कॉपीज़ वगैरह थी वो ख़त्म हुई थी, बुक्स वगैरह ये फाड़ देता है, कॉपीज़ वगैरह इतनी ज़ाया करता है ना। तो यहाँ पे बस इसके बाबा लेकर आए थे इसके लिए कॉपीज़ वगैरह, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। जब भी इसकी कोई नई चीज़ आती है ना बहुत ज़्यादा खुश होता है, चाहे कुछ किसी चीज़ को भी लेके कोई नई चीज़ होती है ना तो बहुत ही खुश होता है। आजकल तो इसको वैसे ही बड़ी समझ आ गई है कि अगर कोई कपड़े वगैरह मैं किसी के लेकर आती हूँ माँ नैमा के, तो ये कहता है मामा मेरे कपड़े क्यों नहीं लेकर आई हो, मेरे भी आपने लेकर आने थे। तो यानी कि इसको अब माशाल्लाह आस्ता आस्ता समझ आ रही है, क्योंकि बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो इनको समझ आने लग जाती है। तो यहाँ पे बना रही थी मैं आज खाने में, तो मुझे आज बनाना था आलू मेथी। तो यहाँ पे मेरे पास दूध जमा हुआ था तो मैंने कहा गजरेला भी बना लूँ क्योंकि मीठा अच्छा लगता है सर्दियों में खाने के बाद। तो यहाँ पे ना बस मैंने गजरेला बनाने के लिए रखा हुआ और साथ में मैंने ना खोया भी बनाया था, जो कि क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा बाहर से पता किया तो खोया मिला ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं खोया हमें मार्केट से मिला। तो फिर मैंने कहा क्यों ना घर में ही बना लूँ, तो साथ में मैंने वो ही बनाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई काम नहीं करती और कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन में मैं इतने काम कर जाती हूँ ना ही पूछे। तो ये वो खोया था जो मैंने घर में बनाया हुआ था, वो मैंने गजरेले के अंदर ऐड किया, क्योंकि शादियों में जो भी गजरेला या खीर वगैरह बनती है ना उसमें खोया ऐड ज़रूर करते हैं, इसलिए उनका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा इस दफ़ा मैं भी इसके अंदर खोया ऐड करूँगी, तो मैंने भी इसके अंदर खोया डाला ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पर बस मेरी तैयारी हो गई थी, आलू मेथी कट गई थी, तो यहाँ पे फिर अब मैं आलू मेथी बनाने लगी और मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं आलू मेथी का है, और मेरे ख्याल में मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो बस यहाँ पे जो अयान है ना बुक्स आ गई हैं अभी के, कहीं जा नहीं रहा, मेरे पास ही है, बस बुक्स बैग पहन के बैठा हुआ है कि क्योंकि अब इसको है कि जल्दी से मैं अपनी टीचर को अपनी बुक्स दिखा के आऊँ, इसलिए ना ये बैग पहन के बैठा हुआ है। और इसको है कि मुझे कोई ना कोई छोड़ के आए ट्यूशन, और मैं कह रही थी नहीं अब आपने नहीं जाना क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, अब आप कल ही जाके अपनी बुक्स वगैरह दिखाना। तो यहाँ पे बस लहसुन को मैंने और ज़ीरे को तड़का लगाया और उसमें हम डाल देंगे आलू मेथी। आलू मेथी जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ना फिर इसमें हल्दी और काली मिर्च, नमक और हरी मिर्च डाल देंगे। तो बस उसके बाद हल्का सा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और ये तो दूसरी रेसिपी से बिल्कुल हट के रेसिपी आलू मेथी की, क्योंकि आलू मेथी अक्सर भून के मसाला बनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्टाइल इसका अलग ही है क्योंकि मेरे ससुराल में ऐसे ही बनती थी तो मैंने ऐसे ही सीखी है। और मेरे हस्बैंड जो है ना इस तरह ही खाते हैं शौक़ से, तो इसलिए मुझे ऐसे ही बनानी पड़ती है अभी कि मुझे मसाला भून के आलू मेथी बनी हुई अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने जैसे बचपन में खाई थी मुझे तो वैसे ही अच्छी लगी। तो यहाँ बच्चे नहाकर फ्रेश हो गए थे, अब जाएंगे ये ट्यूशन। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जितना हो सके शेयर कर दे। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।